कार्यक्रम अंदाता सुनिए सब बण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अंदाता और इसमें भाई जो हमारे अंदाता हैं उन्होंने देख के भाई हम कई तरह की चर्चा करा है, बातचीत करा है भाई, खेती बाड़ी ने लेकर भी करा है और भाई जिस तरह के फल हैं, सब्जियां हैं और कई डाल की जो है ना बातें जो है ना कार्यक्रम में कर दे रहा है। पर भाई इसके गिला गिला जो है ना मौसम के बारे में चर्चा जरूर करा है, क्योंकि भाई जो मौसम है कई बार बदल जा है और भाई किसान भाई भी जाना है कि जो है मौसम जो है ना बदला है तो उनके दिल पर नहीं सोचा है कि कभी हमारे भाई जो कणक की फसल पक्का तैयार हो रही है और भाई जो किसान भाई हैं और वो कटाई की तरफ भी बढ़ रहे हैं और भाई दिन पर दिन जो है ना देखा है कि भाई जो मंडियों में जो है ना गेहूं की जो आवक है भाई बढ़ती जान लग रही है, क्योंकि भाई जो किसान भाई हैं मौसम से तो थोड़ा देखो भय बीत नहीं रहे हैं कि भाई कई बार बारिश आ जाए और कटाई का सीजन चल रहा है जिससे जो है ना फसलों के ऊपर तो असर पड़ेगा, साथ में जो कणक है भाई वो अभी बीक जाएगी और जिससे फिर बड़ी दिक्कत आवा है, क्योंकि भाई जो गेहूं की जो फसल है ना देखो खाने के लिए सब ना चाहिए, पर भाई अगर यही खराब हो जाएगी तो भाई देखो किसान भाई का नुकसान के साथ साथ देखो दूसरा जो है ना प्रभाव पड़ेगा। कई बार नहीं सोचने लग जाए कि भाई जो फसल है खराब हो जाएगी तो इससे जो है ना इस करके वो किसान भाई जो है ना थोड़े बेचैन रहने लग जाए। और भाई कई बार तो हम जो है ना किसानों के को ये बतावा है कि भाई जो सरकार जो है ना कई तरह की योजनाएं चला कर रखा है और उन योजनाओं का सरकार की जो चल रही है उनका जो है ना किसान भाइयों ने काफ़ी जो है ना फ़ायदा उठाना भी चाहिए और उठाने भी लाग रहे हैं। और इसी तरह जो है ना आज हम बात भी कर रहे हैं कि जो भाई मत्स्य संपदा योजना पे, मत्स्य का मतलब यह है कि भाई जो मछली पालन है, यानी कि भाई कई करा जब नीली क्रांति आ जाए है ना तो भाई ने सोचा है कि भाई मछली पालन करना चाहिए। कई बार छोटे जो किसान भाई हैं ये सोचा है कि भाई खेती के गिला गिला अगर कोई दूसरा काम भी कर ले तो थोड़ा सा जो है ना फ़ायदा हो जाएगा। तो हम भी ये कहें कि भाई खेती के साथ साथ जो है ना अगर अलग तरह भी थोड़ा सा व्यवसाय शुरू कर लें तो भाई किसान भाई के एक सोने पर सुहागा हो जाएगा भाई, तो उनको फ़ायदा भी हो जाएगा और उनकी जो आर्थिक स्थिति है भाई वो भी बढ़ जाएगी। और जो मत्स्य संपदा योजना है भाई इसमें भी यही कहा है कि जो सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और यह जो योजना है भारत सरकार की एक योजनाएं जो प्रमुख हैं उनमें तय गिनी जा है और जिसको भाई 2020 में मत्स्य पालन क्षेत्र में जो है ना लगातार विकास के लिए शुरू करा गया था। और इसका उद्देश्य भी यही था कि जो 2024-25 तक जो मछली उत्पादन है इसको बढ़ा करके 22 मिलियन मीट्रिक टन तक आपने इसको बढ़ाना है, क्योंकि भाई जो है ना मछुआरों की जो आमदनी है आय है उसको दुगना करना है और 55 लाख नए रोजगार के जो अवसर हैं वो भी भाई पैदा करने हैं इस योजना के जरिए। और ये योजना जो है ना सब्सिडी के माध्यम से जो बुनियादी ढांचा है और जो आधुनिक तकनीक है उसको बढ़ावा देना है। और ये भाई जो खासकर हमारे जो मछुआरे हैं उनकी आमदनी को तो बढ़ाना है, क्योंकि भाई जो हमारे जो समुद्री के साथ साथ जो राज्य हैं उनमें ज़्यादातर जो है ना जो मछुआरे हैं उनकी आमदनी को बढ़ावा देना है, सरकार का ये उद्देश्य है। पर भाई हम तो ये सोचा है कि जिस तरह हम अपनी बात करें तो हम तो ये सोचा है कि भाई किसी जोड़ में तालाब में या और थोड़ा बहुत जो है ना कहीं भाई आसपास जो है ना खेत लेकर उसमें खड्डा खोद कर उसमें मछलियाँ जो है ना जिस तरह के पाल रहे हैं, तो भाई ये तो है खेती के साथ साथ दूसरा सहायक रोजगार की बात कर रहे हैं। पर भी जो मछुआरे भाई हैं उनकी आमदनी को बढ़ावा देना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ना इसका उद्देश्य भी यही है कि जो मछली का उत्पादन है उसको बढ़ाना है और जो हमारा निर्यात है उसको भी बढ़ाना है और जो पोस्ट हार्वेस्ट है उसमें प्रबंधन करके सुधार करना जरूरी है। 2020-21 में तक लेकर भाई 2024-25 तक जो है ना और 25-26 तक जो है ना इसको बढ़ावा ही देना है इस अवधि के अंदर। और इसके ऊपर लगभग सरकार भी जो है ना लगभग 20,500 करोड़ से अधिक का जो निवेश कर रहा है सरकार इसके ऊपर। और लाभार्थी कौन है इसमें? ज़्यादातर भाई जो मछुआरे भाई हैं, मछली पालक हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, मत्स्य पालन जो सहकारी समितियां हैं और उद्यमी हैं, उनका जो है ना भाई इसमें खास वो लाभार्थी रहे हैं इस योजना में। और इसका जो फ़ायदा है योजना का वो रोज़गार का अगर हम जिक्र करें तो भाई अब तक लगभग 58 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं इसमें। और उत्पादन के जिक्र करें तो भाई जो जलीय कृषि उत्पादन है उसमें 3 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़कर 4.7 टन प्रति हेक्टेयर हो गया।
और इसमें जो है ना मछुआरों की जो सुरक्षा है उसके प्रति भाई जो है ना कह रहा उसके इसके लिए भी जो है ना 1 लाख ट्रांसपोंडर प्रदान किए जा रहे हैं। और महिला मछुआरों को विशेष प्रोत्साहन और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भाई इसमें सहायता दी जा है, क्योंकि भाई जो मछुआरे भाई हैं उनकी ओर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। और इसमें कई बार नहीं देखा है कि भाई जो ये योजना है इसका देखो जो फ़ायदा उठा रहे हैं और जो मछुआरे भाई हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र में इसकी क्षमता को टिकाऊ बनाना भाई इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। भूमि और जल का विस्तार, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और भाई उत्पादकता को बढ़ाना है। फसल कटाई के बाद प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार सहित जो है ना मुख्य श्रृंखला को आधुनिक और मजबूत बनाना भी इसका उद्देश्य रहा है। मछुआरों और भाई जो मत्स्य किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक और जो आर्थिक सुरक्षा है उसको भी सुनिश्चित करना है। मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन और नियामक ढांचा स्थापित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और भाई ये देश की जो आर्थिक रूप से जो वंचित आबादी का है बहुत सा हिस्सा, उसके लिए आय का एक प्रमुख स्रोत भी है ये। और यो क्षेत्र भाई प्राथमिक स्तर पर 2.8 करोड़ से अधिक मछुआरों और इससे जुड़े जो कई अन्य लोग हैं उनको जो है ना आजीविका प्रदान करा है। यो इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है, लाभ भी है इसका। तो भाई जो जलीय खेती है या एक्वा कल्चर से तात्पर्य है सारी तरह के जो जलीय वातावरण में रहने वाली मछली हैं, शंख, शैवाल और अन्य जीव हैं उनके प्रजनन के पालन के लिए और उनकी उत्पादनता से भी है। और इसमें जो कृत्रिम तरीके थे मछली के प्रजनन और पालन और प्रत्यारोपण मत्स्य के रूप में भी इसको भाई बताया गया है, क्योंकि जो सरकार है वो यही चाहे कि भाई जो हमारे जो बेरोजगार युवा कई बार सोचते हैं कि भाई कोई रोजगार का अवसर मिल जाए तो भाई वो खेती के साथ साथ अगर मछली पालन में अपना व्यवसाय शुरू करें तो उनको काफ़ी हद तक जो है ना फ़ायदा भी होगा। और भाई कह रहा आप तो करा है 1-2-4 जना ना और रोजगार देते हैं, ये देखो भाई अच्छा इसका महत्व भी है। तो ये तो हमने जिक्र कर लिया कि जो मत्स्य संपदा योजना है। और भाई ईब लगे हाथ बता दें थोड़ा सा मौसम का जिक्र कर लें, क्योंकि भाई मौसम जो है ना ईब तकरीबन जो है ना साफ़ हो गया है। और आज का अधिकतम तापमान का जिक्र करें तो भाई वो रहा अधिकतम तापमान 36 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री। और भाई कल का जो तापमान रहने की संभावना बन रही है वो भाई तापमान बढ़ गया थोड़ा सा, यानी कि भाई 37 डिग्री अधिकतम हो जाएगा और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल का जो कार्यक्रम रहेगा हमारा कार्यक्रम रहेगा किसानवाणी और उसमें रहेगा कार्यक्रम फोन इन। और फोन इन में जो है ना हम कल ना बात करेंगे हरी खाद के लिए ढांचा और जो दूसरी फसलें हैं उनकी बिजाई पर। और हमारे साथ जो विशेषज्ञ रहेंगे स्टूडियो में रहेंगे डॉक्टर हरि ओम जी। तो कल भाई हम जो है ना हरी खाद के बारे में बातचीत करेंगे फ़ोन पे। जो भाई कोई पूछना चाहता है प्रश्न तो इसके भाई फ़ोन इन सीधा जुड़ कर वो बात कर सका है। और भाई ईब जो है ना करावाएंगे भाइयों का मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं पहला ये रागनी। ये रे सुपना बेईमान मने घर घाट गाम ते खो जा और दीवानी की बेटी बाण मदन की पिसिया ते ब्याह हो जा रे और सुपना बेईमान मने घर घाट गम ते खो जा दीवानी की बेटी बाण मदन की पिसिया ते ब्याह हो जा। ये 5 साल की ही मेरी उम्र जब
चढ़गी थी करड़ाई रे मन दो जल्लाद पकड़ के ले गए उल्टी मस्की चढ़ाई रे रे बियाबान में जाके ने मन याद करे रघु राई रे वो शिव 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 रटते रटते मन दे ग्यारा में दिखाई रे दे ग्यारा में फिर उस दिन बियो ब्याह बिसिया का उस दिन बियो ब्याह बिसिया का मेरी जान ने झगड़े जो ग्यारे दीवान की बेटी बाण मदन की बिसिया ते ब्याह हो ग्यारे सुपने में गया मैं बान बैठी जा ये करना ये बाकी रे यारे श्री के ऊपर मोड़ मेरे नू धरना ये बाकी रे यारे रे पूछते पिता ये भर गया था कुछ ये भरना ये बाकी रे गारे ये दिन आलिए मरते मरते तो मरना है बाकी रे गारे यो मरना है बाकी रे मेरी जान में ठाकुर जी के बिन भोग लगाए सो ग्यारे दीवान की बेटी बाण मदन की बिसिया ते ब्याह हो ग्यारे सुपने के माँ कवल के पत्ते पे किसने खीर खाने में मिल जा रे वो चक्रवर्ती राजा हो जाओ चक्र देश में चले जा रे ये सुपने में जोटे की सवारी यो तख्त धारने का ले जा रे सुपने के माँ ब्याह हो जाते वो मौत के मुंह में गल जा रे मौत के मुंह में जनू की नू बन गई ते सुपना बीज बिगन का बो जा रे दीवान की बेटी बाण मदन की बिसिया ते ब्याह हो जा रे गौतम गेला एरा धोखा हो गया वो तो नदी में नहाने गया था रे एरा अर्जुन गेला
वो धोखा हो गया वो तो भूल उसाने गया थारे एरे दरियो धन गेला ये धोखा हो गया वो दावत खाने गया थारे वो मंगे राम लिखे था चिट्ठी में ते बेलम जानी गया थारे बेलम जानी गया थारे एरे शर्म का मारा बोला कोना ये शर्म का मारा एरे बोला कोना मनाड़ तले में गोजार दीवान की बेटी बाण मदन की दिशा तेरा हो जा रे ये तो सुनी भाई ने रागणी गाय कलाकार थे सोमनाथ त्यागी। और भाई ईब लेंगे थोड़ा सा अंतराल और इसके बाद बात करेंगे नई फसल नई उमंग में। आओ किसान भाई, आओ किसान बहनों, रायसेन में लग रहा है ज्ञान का मेला। 11 से 13 अप्रैल दशहरा मैदान में उन्नत कृषि महोत्सव आपके सम्मान में। 300 से ज्यादा स्टॉल, 24 प्रशिक्षण सत्र, नई तकनीक से बढ़ेगी आपकी फसल बेहतर। अभी करें पंजीकरण व्हाट्सएप या कॉल। उन्नत खेती की ओर बढ़ाएं अपना कदम आज ही। उन्नत कृषि महोत्सव, किसानों की तरक्की का उत्सव। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु परिवर्तन हमें कैसे प्रभावित करता है, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए एक खतरा है, क्योंकि यह ताज़ा पानी कम करता है, भोजन की सप्लाई में रुकावट डालता है और वायु की क्वालिटी को खराब करता है। इसका असर खासकर गरीब लोगों पर पड़ता है। यह जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाता है और लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। गर्मी की लहर, बाढ़ और सूखा जैसे मौसम अब बार बार हो रहे हैं, जिससे लोगों को नुकसान होता है और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन तटवर्ती और बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन का बढ़ावा दे सकता है। कुछ क्षेत्रों को थोड़े समय के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन अधिकतर को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह एक चौंकाने वाली बात है। करीब 10 लाख पौधे और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने के किनारे पर हैं और कई तो अगले कुछ दशकों में ही गायब हो सकती हैं। नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आपको सूचित किया जाता है कि 11 से 13 अप्रैल 2026 तक रायसेन के दशहरा मैदान में उन्नत कृषि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यहाँ आधुनिक खेती, बीज, मशीनरी और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए व्हाट्सएप नंबर 9818511244 या किसान हेल्पलाइन 1800180155 पर संपर्क करें। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और भाई ईब चर्चा कर लें नई फसल नई उमंग में हरे चारे के लिए संकर हाथी घास की बिजाई पे। भाई हमारे जो किसान भाई हैं, गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, ये सोचे हैं कि भाई क्योंकि बरसीन भी जो है ना अंतिम पड़ाव पे चल रही है और उसके बाद भी नहीं के खड़ावेंगे पशुओं का, उनका भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। पर कई बार सोचे हैं कि भाई घास बोवा तो कौन सी बोवा, वो भी उन्होंने जानकारी देना बड़ा जरूरी हो जाए। क्योंकि भाई जो गर्मी का मौसम है उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये रहा है कि उसमें जो घास फूस है पशुओं के लिए जो चारा है उसकी थोड़ी परेशानी हो जाए। क्योंकि गर्मी के मौसम में जो है ना तो बरसीन होती, बरसीन भी जो है ना ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद भाई आगे जा कर के बारिशा में जाकर चरी वगैरह बोवेंगे जो है ना फिर वो होवेगी। पर भाई इस बीच में अगर हमने सोचा है कि हमने तो 12 महीने में भाई घास चाहिए पशुओं के लिए, तो भाई वो घास है जो संकर हाथी घास। यो भाई बाजरा जैसी घास है और इसका जो कार्यक्रम भाई इसकी जो बढ़वार है बहुत है और सारा साल हरा चारा देने वाली है।
पर जो है ना अधिकतर चारा गर्मी के महीने में, यानी भाई हम जो ये संक्रांति घास है इसको बोना चाहें तो बो सके हैं। और भाई ईब इसका मौसम भी चल रहा है, यानी कि यो पिछले महीने मार्च तक लेकर अक्टूबर तक जो है ना फिर आपको इसमें चारा मिलता रहेगा। और इसमें खास बात यह है कि इसमें ना तो कोई बीमारी लगती, ना ही इसमें कोई कीड़ा लगता। बहुत बढ़िया है पशुओं के लिए। अगर भाई हम इसकी किस्म का जिक्र करें तो भाई कौन सी किस्म की घास बोवाएं, कौन सा लें बीज, तो आपका लेना पड़ेगा भाई नेपियर बाजरा संकर 21। यो घास की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्म है और बढ़िया किस्म है। इसकी रुपाई का जो समय रहेगा और इसका जो तरीका रहेगा भाई, इसमें क्या है कि जो जड़ें हैं या तने हैं उन टुकड़े में जो है ना काट कर फिर वो लाए जा सका है। यानी कि भाई 50 सेंटीमीटर लंबी जड़ को 2-3 गांठ वाले जो 11,000 टुकड़े या भाई पौधे की प्रति एकड़ जरूरत पड़ेगी अगर आप भाई संक्रांति घास बोना चाहो तो। टुकड़े का ज़्यादातर जो है ना आधा हिस्सा भाई जमीन के ऊपर हवा में और भाई बाकी जमीन के अंदर रहना चाहिए, यह इसकी विधि रहेगी। और इसको जो है ना भाई कतार तय कतार का फासला 75 सेंटीमीटर और भाई पौधे ते पौधे का फासला 60 सेंटीमीटर रख कर फिर अपना इसको बोना है। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे किसान भाई। मार्च तक लेकर सितंबर तक, क्योंकि भाई गर्म मौसम है और इसकी रुपाई आप कर सका हैं। पर जो है ना सबसे अच्छा समय इसका मार्च या भाई मानसून का रहा है, क्योंकि भाई मार्च से लेकर मानसून का मतलब क्या है कि जो उस टाइम भाई बारिशें शुरू हो जाए और भाई पानी की कोई दिक्कत नहीं, फिर तो घास से घास आ जाए। फिर तो उसके बाद तो भाई बारिशों के बाद तो और भी जो है ना कई तरह की घास हो जाए। पर भाई जब खुश्क रहे आजकल के देखे हैं कि अब मार्च ला लो, अप्रैल मई जून, इनमें थोड़ी सी दिक्कत रहा है हरे चारे की। तो भाई किसान भाई जो ये सोचे हैं कि हम तो अपने पशुओं को भाई हरा चारा देंगे, तो भाई आप जो है ना ईब संक्रांति घास की बिजाई कर सका है। और इसमें जो है ना भाई खाद का जिक्र कर लें तो भाई प्रथम वर्ष रोपाई से पहला 20 गाड़ी गोबर की खाद और भाई कंपोस्ट प्रति एकड़ आपने देनी है। गोबर की खाद यानी कि भाई ताज़ा गोबर आपने खेत में नहीं डालना, क्योंकि इस बात का विशेष ध्यान रखें किसान भाई, क्योंकि भाई अगर हम ताज़ा गोबर गिरेंगे खाद के रूप में खेत में, तो भाई उसमें जो दीमक है उसका प्रकोप ज़्यादा होने की संभावना रहा है, क्योंकि कच्ची खाद है, गोबर है। जब भाई गोबर की जो गली सड़ी खाद है लगभग भाई 1 साल तक अगर वो काली खाद हो जाएगी, तो फिर जो है ना आप उसमें खेत में गिर सका हो। इससे जो है ना दिमक से आपका बचाव रहेगा, क्योंकि भाई जो खेत में दिमक होगी तो भाई देखो वो फसल को होने नहीं देगी। तो इस करके भाई गली सड़ी गोबर की खाद गिरनी है आपने। और हर कटाई के बाद भाई 12 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि भाई 26 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर तय आपने देते रहना है। दूसरे साल हर कटाई के बाद भाई 20 किलोग्राम जो है ना नाइट्रोजन प्रति एकड़ बोत रहेगा। इस बात का आपने जो है ना ध्यान रखना है। निराई गुड़ाई का जिक्र करें तो भाई जो हर कटाई के बाद और भाई खाद देने तक पहला फसल की हल तक जो है ना जुताई करनी है आपने, ताकि मिट्टी थोड़ी सी जो है ना ढीली हो जाए, भुरभुरी बन जाए और भाई घास फूस भी जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और पानी का जिक्र करें तो भाई आपने सिंचाई करनी है। इसको भाई जल्दी सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई गर्मी का मौसम है और गर्मी के जो सूखे महीने में 10-15 दिन के अंतर पर सिंचाई कर सके हैं। और बारिश के मौसम में भाई ज़मीन पर जो ठहरा हुआ पानी है निकालते रहना चाहिए, क्योंकि भाई जो पानी जब ठहर जाएगा तो समझो कि वो जो घास है हमारी वो ख़राब होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाए। तो भाई सारा साल हरा चारा लेने के लिए आप भाई फसल चक्कर भी ले सके हैं। तो पौष्टिक हरे चारे को पूरा करने के लिए भाई प्रति एकड़ की दर तय भाई जो आप चाहो तो प्रति इकाई क्षेत्र में चारे की पैदावार को बढ़ाना बड़ा जरूरी हो जाए। तो इसके लिए भाई अधिक पैदावार देने वाली हरे चारे की नई किस्मों का फसल चक्कर अपनाना है। अगर हम जिक्र करें तो भाई नेपियर संकर बाजरा में जो फसलीकरण है उसमें फसल चक्कर के रूप में क्या करोगे, नेपियर संकर बाजरा, उसके अलावा भाई लोबिया या भाई बरसीम या जापानी सरसों आप बो सके हैं। और इसके लिए भी जो है ना जो महीना है इस घास को लेने के लिए भाई नेपियर संकर बाजरा फरवरी में ले सका है। और लोबिया की अगर आपने बोना है तो अप्रैल तक जून तक,
और बरसीम गिल रहा तो भाई अक्टूबर में इसकी बिजाई कर सके हैं। जड़ों को भाई जो है ना 1 तय 50 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर पर रोपनी है और भाई 16 किलोग्राम लेनी है आपने इसकी मात्रा, और 10 किलोग्राम भाई प्रति एकड़ के दर से, और 500 ग्राम भी आप ले सके हैं इसमें। तो आपने ये जो है ना करना है। खाद की अगर जिक्र करें तो भाई प्रथम कटाई के समय में 30 किलोग्राम और अन्य जो है ना हर कटाई पर जो है ना 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। और भाई 12 किलोग्राम फास्फोरस, 8 किलोग्राम नाइट्रोजन, 32 किलोग्राम फास्फोरस या भाई 8 किलोग्राम नाइट्रोजन आप भी दे सके हैं उसमें प्रति एकड़ की दर है। तो भाई पैदावार तो भाई इसमें लगभग जो है ना 7 से लेकर के 8 क्विंटल प्रति एकड़ ये घास जो है ना पैदा हो सका है। तो ये तो हमने जिक्र करा कि भाई जो संकराती घास है उसकी बिजाई करके आप जो है ना भाई पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में इसका प्रयोग कर सके हैं। और भाई ईब जो है ना थोड़ी सी जानकारी देंगे भैया ने प्राकृतिक खेती में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाने की विधि पे और इसके भाई महत्व के बारे में। किसान भाइयों, जिस तरह के जिक्र करते रहे हैं कि प्राकृतिक खेती भाई बड़ी जरूरी है, क्योंकि भाई हर ने सोचा है कि जो प्राकृतिक खेती है इसकी ओर हमने रुझान बढ़ाना भी है। और लहसुन, अदरक और मिर्ची का जो पेस्ट बनाना है, एक बात तो याद रखनी है कि यह दवा लाही, लीफ मैनर, हरा पेलू, फल छेदक, थ्रिप्स और भाई जो सफ़ेद मक्खी है इसको नियंत्रण करने में बड़ी कारगर सिद्ध रहा है यह। और बनाने की विधि तो न्यू है भाई, इसमें जो है ना 1 किलो लहसुन के कोआ 100 मिलीलीटर मिट्टी तेल के में जो है ना रात भर भिगो कर रखनी है, और सुबह लहसुन को भाई साफ करके इसका पेस्ट आपने बनाना है। अलग अलग बर्तन में भाई 500 ग्राम अदरक गिला, 500 मिलीलीटर पानी, 600 ग्राम हरी मिर्च 500 लीटर पानी में मिला के इसका पेस्ट बनाना है। और भाई फिर इसको अपने खेत में प्राकृतिक खेती में जब जो है ना इसका प्रयोग कर सके हैं। और भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। और भाइयों, इस के गिल्ला हमारा जो कार्यक्रम अन्नदाता है यहीं संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।